दोस्तों, अगर आप अपना नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ नई टर्म सुनने को मिलती हैं। जैसे कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्ट अप एरिया क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम सब इन टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बारे में जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेरा आने से पहले बिल्डर्स और कंज्यूमर के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी। और इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते हुए गवर्नमेंट एक एक्ट लिख के आई जिसको हम रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। तो उसके अंदर हमें ये कुछ टर्म्स डिफाइन की गई हैं जिसमें हमें बताया गया है कि अगर हम फ्लैट खरीद रहे हैं तो हमें किस एरिया पर खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है। तो देखिए, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर का जो एरिया है उसको हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करते हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप जहां पे भी कारपेट बिछा सकते हैं उसको हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि रूम्स हो गए, चाहे आपका लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, स्टडी रूम हो, डाइनिंग रूम हो, ड्रेसिंग रूम हो, या फिर जो भी आपके अदर्स रूम है। इसके अलावा आपके किचन हो गए, बाथरूम्स हो गए, ये भी आपके कारपेट एरिया में ही इंक्लूड होते हैं। देन इसके बाद आपके स्टोर्स, जो इंटरनल वॉल्स होती हैं उनका जो एरिया होता है, जो भी आपकी पार्टीशन वॉल्स हैं, इनका जो एरिया होगा वो भी आपका कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अलावा कबर्ड स्पेसेस होगी, स्टेकेस विद इन प्रॉपर्टी यूनिट होगी, मतलब कि आपके जैसे हॉल में अगर स्टेकेस बनी हुई है तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे कारपेट एरिया के अंदर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो इसमें एक तो हम एक्सटर्नल वॉल का जो एरिया होता है उसको इंक्लूड नहीं करना है हमने। इसके अलावा जो आपकी सर्विस शाफ्ट होती हैं, जो ओपन टू स्काई होती हैं, उसे भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारे कॉमन एरियाज हो गए, जैसे कि लिफ्ट्स होगी, स्टेकेस होगी, क्लब हाउस हो गए, इन सबको भी इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बालकनीज होगी, टेरेस हो गया, वरांडा हो गया, तो इन सबको हम कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कारपेट एरिया में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जब भी आप फ्लैट्स बाय करने जाएं तो हमेशा हम जो फ्लैट्स बाय करते हैं एज पर रेरा, वो हम कारपेट एरिया पर ही बाय करते हैं। तो ये तो हमने बात की कारपेट एरिया के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है? तो देखिए, बिल्टअप एरिया अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालना चाहें कि हमारा बिल्टअप एरिया कितना निकल के आएगा, तो आप क्या कीजिए, जो कारपेट एरिया होता है उसमें 10% और ऐड कर दीजिए। तो जो आपका एरिया निकल के आएगा वो आपका बिल्टअप एरिया होता है, लेकिन ये अप्रोक्स एरिया निकल के आएगा। तो बाकी बिल्टअप एरिया में क्या क्या आता है तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बिल्टअप एरिया के अंदर एक आपका आता है कारपेट एरिया। इसके अलावा जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उनका भी एरिया इसमें आएगा। देन जो सर्विस शाफ्ट होती हैं उसका भी एरिया आता है। इसके अलावा जो बालकनीज होती हैं वो भी आपकी बिल्टअप एरिया के अंदर आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो एक आपकी टेरेस, देन जो हमारे कॉमन एरियाज होते हैं जिन्हें सभी यूज करते हैं, जैसे लिफ्ट्स हो गई, स्टेकेस हो गए, क्लब हाउस हो गए, बैंकेट हॉल हो गए, ये सब हमारे बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। देन इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया निकालने के सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो सुपर बिल्टअप एरिया निकालने का फॉर्म होता है, जो भी हमारा बिल्टअप एरिया है उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा कॉमन एरिया रहा है उसको। तो इधर से आपके सुपर बिल्टअप एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अप्रोक्सीमेट सुपर बिल्टअप एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपका कारपेट एरिया है उसमें आप 25% और इंक्रीज कर दीजिए। ये वैल्यू आपकी वेरी हो सकती है 20% से लेकर 40% तक, डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी किस तरह की है। तो वहां से आपका सुपर बिल्टअप एरिया निकल के आ जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा और डीपली समझें कि सुपर बिल्टअप एरिया में कौन कौन से एरियाज इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से एरियाज हमारे एक्सक्लूड होते हैं, तो सबसे पहले अगर इंक्लूड की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है जो भी बिल्टअप एरिया है वो हमारा पूरा आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा बिल्टअप कॉमन एरियाज होते हैं वो हमारे आ जाएंगे, जैसे कि लॉबी हो गया, लिफ्ट हो गई, शाफ्ट्स हो गई, स्टेकेस हो गए, पाइप डक्ट हो गए, एयर डक्ट हो गए, कवर्ड क्लब हाउस हो गए। इसके अलावा जो भी हमारी कवर्ड कॉमन फैसिलिटीज हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि जिम, बैंकेट हॉल, ये सब चीजें। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है। तो एक तो आपका रूफ टेरेस हो गया। देन आपके जो भी ओपन एरियाज हैं, जैसे पार्क हो गए, गार्डन हो गए, प्ले एरियाज हो गए, ड्राइवेस हो गए, ये सब आपके इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो धन्यवाद।